जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्ती के बारे में। दोस्ती क्यों? क्योंकि हर दोस्त दोस्त नहीं होता। कोई सिर्फ साथ बैठने वाला दोस्त होता है, कोई सिर्फ काम आने वाला दोस्त होता है, कोई दिल में रहने वाला दोस्त होता है, कोई बस एक ग्रुप का हिस्सा है इसलिए दोस्त है, वो वाला दोस्त होता है। और कोई दोस्त ऐसा भी होता है जो परिवार से बढ़कर होता है। जब आपको ज़रूरत हो तो आपके साथ खड़ा रहता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब नेचर पर ही डिपेंड करता है, या जन्म कुंडली में लिखा होता है कि आपके कितने दोस्त होंगे, कैसे दोस्त होंगे, कितने दोस्त दिल के करीब होंगे और कौन ऐसा होगा जो सिर्फ मतलब का यार होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुंडली से दोस्ती का विचार होता है, किन भावों से दोस्तों को देखा जाता है, किन राशियों में लग्नेश के बैठने पर आपका फ्रेंडली नेचर हो जाता है, किन ग्रहों के प्रभाव से आप लोगों के साथ मित्रता आराम से कर पाते हैं, और ऐसे कौन से नक्षत्र है जो आपके स्वभाव में इस तरह की मिठास दे देते हैं कि हर कोई व्यक्ति आपको दोस्त बनाना चाहता है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आज आप सीखेंगे दोस्ती के इस पैटर्न को, इस विषय को गहराई से कैसे देखा जाता है। आइए अब और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की इस दोस्त की कहानी की यात्रा को। सबसे पहले एक कॉमन गलती को सुधार लेते हैं। सामान्यतः मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि दोस्तों का विचार लाभ भाव यानी 11th हाउस से होता है। मैं ये कहूँगा कि ये बात सच है, परंतु अर्ध सत्य है, पूरी तरह से सच नहीं है। क्योंकि जैसे आज के वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा, दोस्त कई प्रकार के होते हैं, मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है हमारे। तो ऐसे में 11वां भाव केवल एक प्रकार के मित्रों को दिखाता है। अगर आपको दोस्तों का विचार करना हो तो कुंडली में कम से कम 3 भावों का विचार तो अति आवश्यक है, और वो है तीसरा, 5वां और 11वां। शुरुआत इसी से करते हैं कि इन भावों में मित्रता कैसे बदल जाती है, और आरंभ करते हैं तीसरे भाव से। तीसरे भाव के दोस्त कौन? आसान भाषा में कहूँ तो आपके संपर्क में आने वाले लोग, आपके पड़ोसी। हम सब जानते हैं कि 3rd हाउस से नेबरहुड का विचार होता है। अब आपके बाजू वाला जिसका चेहरा आपको देखना ही पड़ता है सुबह शाम, वो आपका 3rd हाउस है। आपके स्कूल में वो पढ़ने वाले बच्चे जिनके साथ आपको समय बिताना है, चाहे आपका व्यवहार उनके साथ मैच खाए या ना खाए। आप जिम जाते हैं, जिम में आपके साथ जो फिज़िकल ट्रेनिंग कर रहा है वैसे और लोग, उनसे इंटरेक्शन होती है। आप ट्रैवल करते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, आप बस में जाते हैं, तो रोज़मर्रा में आपको एक वो दिखने वाला चेहरा जो आपके पास बैठकर थोड़ी देर बात करता है और फिर आगे निकल जाता है। ये जो तीसरे भाव के दोस्त हैं वो इस तरह के दोस्त होते हैं कि उनके साथ हो सकता है आपका व्यवहार ना मिले। आप शुद्ध शाकाहारी हो, वो व्यक्ति मांसाहारी हो। आप शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो शराब पीना उसका आदी हो। आपको गाली गलौज पसंद ना हो, लेकिन वो गाली गलौज करता हो। क्योंकि यहाँ पर मित्रता व्यवहार देख के नहीं की जा रही है, वो संपर्क में आ रहे हैं तो वो हमारे दोस्त हैं, इंटरेक्शन होती है। तो संपर्क का मतलब ही होता है कम्युनिकेट करना, कांटेक्ट करना। तो जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनको हम 3rd हाउस से देखते हैं। तो 3rd हाउस भी एक तरह के मित्रों को दिखाता है। स्कूल के, कॉलेज के, जिम के, आपके ट्रैवल करते हुए आपके साथ के जितने मित्र हैं या दोस्त हैं, उनको हम 3rd हाउस से देखते हैं। 3rd हाउस दोस्तों के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल का भी है, आपके करेज का भी है। जिसका तीसरा भाव बली होता है ना, उसको किसी से बातचीत आरंभ करने में उसे ऑकवर्ड नहीं लगता। जिसका कमज़ोर होता है उसे लगता है सामने वाला पता नहीं क्या जवाब दे दे, मुझसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा। लेकिन जिसका तीसरा भाव बली होता है, क्योंकि करेजियस है, कम्युनिकेशन स्किल भी है,
तो इस वजह से इन लोगों को रिश्ता बनाने में समय नहीं लगता। इंटरेक्शन स्टार्ट करना इनके लिए कंपैरेटिवली आसान होता है। और हम जानते हैं छोटी छोटी इंटरेक्शन ही आगे जाके बड़े रिश्ते बना पाती है। ऐसा व्यक्ति क्योंकि बोलने में कंफर्टेबल है तो बहुत ज़्यादा साइलेंस उसके आसपास नहीं रह पाता, वो जल्दी ही उसे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, थर्ड हाउस बली होने का ये मतलब नहीं है कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो सभी से बात कर लेते हैं लेकिन किसी को भी अपने दिल के करीब नहीं आने देते। तो थर्ड हाउस का मतलब ये है कि आप इंटरेक्शन करने में डरते नहीं हैं, आप कांटेक्ट कर लेते हैं, आप लोगों के संपर्क में रहते हैं, पर क्लोज फ्रेंड हम अलग भाव से देखते हैं। अब अगर यही थर्ड हाउस अफ्लिक्ट हुआ तो क्या होगा? तो आप कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी। आप बोल कुछ और रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, क्योंकि आप उसे अच्छे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो दोस्त ज़्यादा बनाने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचता है अगर कुंडली का थर्ड हाउस वीक हो तो याद रखिए, थर्ड हाउस फ्रेंडशिप की शुरुआत दिखाता है, उसकी डेप्थ नहीं दिखाता। अब अगले भाव की बात करते हैं जो अब आपको डेप्थ में लेके जाएगा, वो है पंचम भाव। यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है दोस्ती की। ये भाव होता है दिल के करीब। आपके दिलो दिमाग को अगर हमें पढ़ना हो तो पंचम को देखना बताया गया है। कई ग्रंथों में ये लिखा है कि पंचम भाव आपकी लाइकिंग्स का है। तो जो आपके क्लोज फ्रेंड हैं, आपके पसंदीदा लोग हैं, जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, उनका कभी विचार करना हो तो पंचम भाव से करें। तो पंचम भाव दिखाता है जेन्युइन अटैचमेंट को, कि हाँ मुझे इसके साथ रहना पसंद है, अटैच हूँ मैं इसके साथ। इमोशनल कंफर्ट को दिखाता है, जिसके साथ बातचीत करते हुए आप ये नहीं सोचते हो कि किसी पराये से बात कर रहा हूँ, अपना ही है, बता देता हूँ। इसी तरह से लॉयल्टी के लिए भी पंचम भाव को देखा जाता है। हालांकि लॉयल्टी एक अलग टॉपिक हो जाता है, उसके ऊपर कभी आगे बात करेंगे कि वफादारी कौन करेगा। और सेम इंटरेस्ट, यानी कि जो मेरी सोच है सामने वाले की भी सोच उसी तरह से है, इस वजह से हम कनेक्टेड है। इन सब चीज़ों को हम पंचम भाव से देखते हैं। तो आप कह सकते हैं जहाँ तीसरा भाव ये कहता है कि मैं दोस्ती की शुरुआत करता हूँ, वहाँ पंचम भाव कहता है कि मैं दोस्त को दिल में रखता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग पंचम भाव क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग पंचम भाव रिश्ते की गर्माहट को बनाए रखेगा। स्ट्रॉन्ग पंचम भाव वाला व्यक्ति सपोर्ट करेगा, जिन्हें वो पसंद करता है उनको सपोर्ट करेगा, उनके लिए लॉयल रहेगा। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्ट करना, इमोशनल इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो भी पंचम भाव से देखते हैं, तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि ये भी मेरा दोस्त है, यहाँ पे लाइन आएगी ये ही मेरा दोस्त है। कहने का अर्थ ये है कि जो चुनिंदा दोस्तों को अपने दिल के करीब रखने का स्वभाव होता है, वो बलि पंचम से देखा जाता है। लेकिन अगर पंचम भाव अफ्लिक्टेड है तो क्या होता है? देखिए, पंचम भाव अफ्लिक्टेड अगर फिफ्थ लॉर्ड बली है और फिर पीड़ित हो रहा है, मतलब पंचम का स्वामी उच्च का बैठा है या अच्छी राशि में बैठा है पर क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति पॉजेसिव होता है। जो चीज़ मुझे पसंद है, जो मेरा दोस्त है, वो किसी और से बात ना करे। जेलसी होती है। जेलसी किस चीज़ में? कि वो किसी और से बात ना कर ले, मेरा दोस्त है तो मेरे साथ रहेगा, कहीं और नहीं जाना चाहिए। ये आपको देखने को मिलेगा। पोजेशन देखने को मिलेगा और ओवर एक्सपेक्टेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका पंचम भाव बली है तो आप सामने वाले पे दिलो जान लुटा रहे हैं, पर क्या सामने वाला भी स्ट्रॉन्ग पंचम को लेके बैठा है? अगर नहीं तो आपको ये लगेगा कि यार मैंने इस रिश्ते में बहुत दिया, सामने वाला देखो उतना रिटर्न में नहीं देता है, एहसान फरामोश है। वो एहसान फरामोश हो या ना हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से या क्या कहूँ, आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है इमोशन इस रिलेशनशिप की में, इस वजह से आपके परेशान होने के योग बढ़ जाते हैं। वहीं अगर पंचम भाव कमज़ोर है, लॉर्ड में जान नहीं है, तो किसी से भी कनेक्ट करने में दिक्कत आती है, किसी को भी दिल में जगह देने में समय लगता है, टाइम लेते हो आप, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिखा भी नहीं पाते हो, जता भी नहीं पाते हो। तो पंचम भाव जहाँ बली होने पे जताना, दिखाना, लॉयल्टी है, वहीं कमज़ोर होने पे ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। अब बात करते हैं अगले भाव की। 11वां भाव क्या देता है दोस्ती के नाम पर? देखिए, 11वें भाव को मित्रता से सबसे पहले कई लोग जोड़ के बताते हैं। देखिए, 11वां भाव किस तरह के दोस्त हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, आपके फेसबुक के फ्रेंड, आपके इंस्टाग्राम के फ्रेंड, ऐसे लोग जो हाईली इन्फ्लुएंशियल है और आपके कांटेक्ट में हैं। मतलब अगर हम कहें 11वां भाव लाभ का है तो इसमें कोई गलती नहीं है, और लाभ और वो ये मित्र भी है, तो वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मतलब
ऐसे दोस्त जिनसे कुछ फ़ायदा मिल सके, कुछ उनका लाभ उठाया जा सके, वो सारी दोस्ती, नेटवर्किंग जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर हम कनेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। अगर कुछ वहाँ से लेने को मिल रहा है तो वो हम 11वें भाव से देखते हैं। तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, जो आपके इकोसिस्टम में हैं, आपसे आपको पता है कि इनके साथ रहने से मुझे फ़ायदा हो सकता है, उस तरह के दोस्तों को, उस तरह के मित्र मंडली को हम 11वें भाव से देखते हैं। इसको ये कहा जा सकता है कि ये इनर हार्ट वाले फ्रेंड नहीं है, वो पंचम में ही थे, ये आउटर सर्कल वाले फ्रेंड हैं। और कौन कौन है, किन किन को मैं जानता हूँ। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी शहर घूमने जा रहे हैं, अपने किसी मित्र को बताया, यार मैं वो कानपुर जा रहा हूँ, तो कहा अच्छा कानपुर जा रहे हो, कानपुर में मेरा एक दोस्त है, बोलो तो फ़ोन कर देता हूँ। चाहे उसकी मित्रता उससे बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ ना हो, लेकिन कॉन्टैक्ट्स रखना। आप सरकारी दफ्तर में गए, अच्छा उस दफ्तर में गए हो तो वहाँ के जो बड़े बाबू हैं वो मेरे जानकार हैं, मैं एक फ़ोन कर देता हूँ। वहाँ का चपरासी मेरा दोस्त है, मैं फ़ोन कर देता हूँ। ये वाले जो लोग होते हैं ना, जो अपनी नेटवर्किंग बना के रखते हैं, आप बात करें तो उनके बहुत सारे दोस्त निकल आएंगे, हर क्षेत्र में कोई ना कोई होगा जो उनको जानता है। ये जो होता है इसको हम 11वें भाव से देखते हैं। फेसबुक हो या और कोई प्लेटफॉर्म, हम वहाँ पर भी देखते हैं कि ज्योतिष को ही ले लेते हैं, ज्योतिष से जुड़े आप बहुत सारे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लेते हो सकता है उनमें से कईयों को आप ज़िंदगी भर कभी मिलो ही नहीं, या कभी मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है। क्यों है? क्योंकि सेम इंटरेस्ट है, शायद कभी कुछ काम पड़ जाए, शायद कभी कुछ हो जाए। तो ये जो इस तरह की मित्रता है वो लाभ भाव से देखते हैं। तो तीसरे में हमने दोस्ती की शुरुआत की, इंटरेक्शन की, ठीक है। 11वें भाव में नेटवर्किंग की, पंचम भाव में हृदय से दोस्त को अपने पास रखा। हम ये भी कह सकते हैं जिन लोगों के ज़्यादा दोस्त होते हैं उनके तीसरे और 11वां घर बली होगा, लेकिन जिनके सेलेक्टिव और 2 दोस्त हैं लेकिन कभी भी काम आए या कभी भी कुछ होता है तो आप उन्हीं को फ़ोन करते हैं, इस तरह का व्यवहार पंचम भाव से देखा जाएगा। अब अगर 11वां भाव बली है तो क्या होगा, और कमज़ोर है तो क्या होगा? अगर लाभ भाव में क्रूर ग्रह है, लाभाधिपति कमज़ोर बैठा है, तो आप कहेंगे आपकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं है, आप दोस्त ज़्यादा नहीं बनाते। लेकिन अगर लाभाधिपति बली है और फिर पीड़ित है तो आपके नकली दोस्त बनते हैं, फेक फ्रेंड्स बनते हैं। आपको लगता तो है वो सपोर्ट करेंगे पर कभी करने नहीं वाले हैं। इस तरह के रिलेशन जो सिर्फ दिखावे के लिए, उस तरह के दोस्त बनेंगे। ग्रुप पॉलिटिक्स, आपको लग रहा था वो आपका दोस्त है, आपके काम आएगा, लेकिन पॉलिटिक्स कर गया आपके साथ और धोखा दे गया, बिट्रेयल इसमें आता है। तो लाभ भाव का स्वामी अगर पीड़ित हो रहा है, बली होके पीड़ित होना मतलब मित्र राशि में बैठा हो, अपने घर का बैठा हो और फिर पीड़ित हो जाए, तो ये बिट्रेयल को शो करता है कि जो आपकी नेटवर्किंग में लोग थे वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो यदि एक लाइन में तीनों को याद करना हो तो 3rd हाउस दिखाता है कॉन्टैक्ट बेस्ड फ्रेंड, पंचम भाव दिखाता है हार्ट बेस्ड फ्रेंड, और 11th हाउस दिखाता है नेटवर्क बेस्ड फ्रेंड्स। अब असली सवाल, व्यक्ति फ्रेंडली क्यों होता है? देखिए, मैंने कहा तीसरा भाव दोस्तों को दिखाता है, पर 2 व्यक्ति जिनके तीसरा भाव इक्वली स्ट्रांग है, हो सकता है एक बड़ा करेजियस हो और एक काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हो। एक 3rd हाउस में कम्युनिकेशन स्किल एक की अच्छी हो, एक करेजियस है, कड़वा बोलता है लेकिन बोल देता है, बात तो वो भी कर रहा है, इनिशिएटिव वो भी ले रहा है, लेकिन वो कड़वाहट में ले रहा है और एक बड़े प्यार से बात कर रहा है। तो यहाँ रोल आता है अलग अलग ग्रहों का। अब हम बात करेंगे कुंडली में किन ग्रहों के बली होने पर दोस्ती करने का शौक या दोस्ती करने का स्वभाव आपका बढ़ जाता है। सबसे पहले चंद्रमा। हम सब जानते हैं चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्र बली है तो वो चाहता है कि वो नर्चरिंग, वो जो एम्पैथी, सहानुभूति कह लीजिए, वो समाज में बांटना चाहता है। बली चंद्रमा वाला आप देखेंगे कि नर्चरिंग की आदत, सामने वाले के साथ मिठास के साथ बात करने की आदत, उसका ध्यान रखने की आदत चंद्र वालों में ज़्यादा होती है। तो अगर बली चंद्रमा है तो ये आप में गुण देता है कि आप जल्दी मित्र बना पाए। एक बात और समझिएगा, क्योंकि चंद्रमा मूड स्विंग को भी इंडिकेट करता है, इनकेस अगर कमज़ोर हो तो आप ये देखेंगे कि हर पार्टी में अपने नए दोस्त के साथ होंगे। दोस्त बनते हैं लेकिन हर बार अलग, कि 2 साल पहले कोई और था, अब कोई और है, आगे जाके कोई और हो जाएगा। तो ये भी बली चंद्रमा का एक नेगेटिव पार्ट है कि आपके दोस्त तो ज़्यादा बनेंगे, लेकिन लंबा रिलेशनशिप चलने के लिहाज से इसको हम अच्छा नहीं मानते।
अब यदि चंद्रमा बली होकर लगन से कनेक्ट कर रहा है, लगन लॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है, या लग्नेश चंद्रमा की राशि में बैठा है और फिर चंद्र से दृष्ट है, तो आप में ये गुणधर्म आता है। इसके बाद दोस्ती का सबसे बड़ा खिलाड़ी पकड़ते हैं हम, वो है बुध। बुध कैसे दोस्ती दिखाता है? भैया कम्युनिकेशन स्किल बुध के पास है, बातचीत करनी उसे आती है, दिल जीतना उसे आता है, कब क्या बात बोलनी है, कैसे बोलनी है, कहाँ पॉज लेना है, वो सब उसे आता है। तो ऐसे लोग जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, आपके दिल में उतर पाते हैं या आपके जहन में उतर पाते हैं, आप उन्हें भूल नहीं पाते। अरे वो मिला था, उसने क्या बात कही थी, कोई ऐसी बात बोल देना, कोई ऐसा मुहावरा बोल देना, कोई ऐसे किस्से या कहानी सुना देना, वो सारी क्वालिटी मरकरी के पास है। इसलिए स्ट्रॉन्ग मरकरी ये इंडिकेट करता है कि बड़ी जल्दी कनेक्ट हो पाएगा। जहाँ हम थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन स्किल देख रहे थे, वैसे ही हमें बुध से भी देखनी चाहिए। तो बुध बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है कि आप कितने फ्रेंडली हैं। हम ये भी जानते हैं कि बुध इकलौता ऐसा ग्रह है जो जिसके साथ बैठता है उसके गुणधर्म ले लेता है। पापी के साथ पापी और शुभ के साथ शुभ। मित्र भी तो यही होते हैं ना, आपके साथ बैठे, आप जैसे हो गए, तभी तो आप उनके साथ सब कुछ शेयर कर पाते हैं। तो ये क्वालिटी मरकरी की है। अब अगर मरकरी बली है तो वो व्यक्ति जिसका बुध बली है वो दूसरों को जल्दी मित्र बना पाता है। पर क्या वो गहरा दोस्त या वो जो दिल वाला दोस्त है, जो लंगोटिया यार है, उस तरह की दोस्ती बुध से देखी जा सकती है? तो उत्तर है नहीं। बुध वो है जो ग्रुप में रहकर आपसे बात करेगा, आपका दिल लगाए रखेगा। नहीं आया तो आप मिस करेंगे कि यार वो क्यों नहीं आया, वो आता है तो मज़े आते हैं। मज़े दिलाने के लिए ये दोस्त बड़े अच्छे हैं, लेकिन काम आ पाएंगे कि नहीं, तो भैया वहाँ पर थोड़ी सी चिंता की बात है। बुध बली हो, बाकी ग्रहों की बात आगे हम करेंगे, बुध अगर बली हो तो हम ये देखते हैं कि वो अवसरवादी स्वभाव को भी दिखाते हैं। अगर बुध मिथुन का है और लगन लग्नेश से कनेक्ट कर रहा है, बुध मिथुन में बैठ के लगन को देख रहा है, या लग्नेश मिथुन में बैठा हुआ है और बुध बली है, तो ये क्वालिटी आप में आएगी कि आप जल्दी दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं, प्रभावित कर देते हैं और उनको अपने सर्कल में ले लेते हैं। और बुध का डिजिटल फ्रेंडशिप में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐसा मित्र जिसकी पोस्ट को आप ढूंढ रहे हो कि यार वो कुछ लिखता है ना तो कुछ अच्छा ही लिखता है, मज़ा आता है पढ़कर, या कोई ऐसा जोक लिखता है जो आप हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लोग भी, स्वाभाविक सी बात है, बुध केवल वाक कौशल को नहीं दिखाता, वो कम्युनिकेशन स्किल को भी दिखाता है। आप कितने अच्छे ढंग से लिख पाते हैं, अपनी बात को समझा पाते हैं। तो क्योंकि ये मरकरी के अंडर आता है तो डिजिटल फ्रेंडशिप को भी यहीं से देखा जाता है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जिसको सब दोस्त बनाना चाहते हैं। अभी तक हमने कहा बुध सबको दोस्त बना लेता है, पर अगर हम पूछे कि आप किसको दोस्त बनाना चाहते हैं, तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो दिखाता है कि लोग उससे मित्रता करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है, पॉलिश्ड है, रिफाइन है। क्लासरूम का वो बच्चा जो सबसे साफ सुथरा, हर प्रश्न का सही उत्तर देने वाला बैठा हो, तो कौन नहीं चाहेगा कि यार ये मेरा दोस्त बन जाए, इसके साथ बैठने पे वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्योंकि पॉलिश्ड पर्सनैलिटी को वीनस दिखाता है, सुंदरता को वीनस दिखाता है। इतना ही नहीं, स्वीटनेस समझते होंगे, एक्सप्रेसिव है, रोमांटिक है, बात करने का लहजा अच्छा है, जैसे मरकरी के भी पास था। तो ये क्वालिटी भी अगर शुक्र बली है तो इनके भी मित्र ज़्यादा होते हैं। एक बात इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई पैसे वाला है, क्या कहा भी जाता है, कई जगह मुहावरे ऐसे आते हैं कि पैसे वालों के तो कई दोस्त होते हैं, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। तो गरीब के तो रिश्तेदार भी उसे छोड़ देते हैं। तो क्योंकि शुक्र है, पैसा है, बली होगा तो आर्थिक उन्नति देता है, बातचीत करने का तरीका, सुंदरता देता है, ज्ञान देता है। इसलिए सामान्यतः ये देखा जाता है कि शुक्र वालों के भी कई मित्र होते हैं, बली शुक्र वालों के। हाँ, यहाँ पर यह भी समझ लीजिए, बली शुक्र वाला स्वयं प्रयास कर रहा है क्या दोस्त बनाने की? तो उत्तर है ऐसा नहीं देखने को मिलता, अनटिल और अनलेस कुंडली में बुध भी बली हो। अदरवाइज आप देखेंगे वो अपने में है, आप उससे जुड़ना चाहते हैं, वो आकर्षित कर रहा है आपको कि आप आएँ और उससे बात करें। तो ये क्वालिटी बली शुक्र वाले में देखने को मिलती है। और अगर शुक्र कमज़ोर हुआ तो क्लास में वो लेज़ी सा बच्चा, जिसको कोई नॉलेज जिसके पास नहीं है, रिफाइन नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है, ऐसी पर्सनैलिटी वाले के साथ मित्रता करना सामान्यतः लोग परहेज़ करते हैं, अनटिल और अनलेस उसका स्वभाव अच्छा हो, आपसे कनेक्ट करे।
आप खुद जाके तो कम से कम ये काम नहीं करने वाले। इस वजह से बलि शुक्र भी ज़्यादा मित्र दिखाता है, बलि बुध भी ज़्यादा मित्र दिखाता है, बलि चंद्रमा भी ये दिखाता है कि आप लोगों के साथ जुड़ाव रखने में आपके लिए आसानी है। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो सच्चे हैं, अच्छे हैं और लंबे चलने वाले हैं। मंगल, बड़ी अजीब सी बात है, मंगल गुस्से का कारक ग्रह है। भली मंगल वाला कैसे किसी का मित्र हो सकता है? तो महाराज आप देखेंगे वो आपका दोस्त जो ज़रूरत पड़ने पर, लड़ाई झगड़ा होने पर आपके लिए खड़ा रहे, करेजियस रहे, एडवेंचरस रहे। जवानी के वो दोस्त जो आपको भी बिगाड़ते हैं और ख़ुद भी बिगड़ते हैं। जवानी के वो दोस्त जो आपको सिखाते हैं नई नई चीज़ें, यार ये करके देखते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो दोस्त जो आपके झगड़े पर आपके लिए रात को 3 बजे आ जाए, ये जो दोस्त है ये वो बली मंगल वाले होते हैं। समझिएगा, बुध जहाँ लॉजिक और अवसरवादी ग्रह है, आप रात को 3 बजे फ़ोन करें मुझे ज़रूरत है, तो वो कहेगा कि देखता हूँ, गाड़ी करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, यार कल ऑफिस जाना है, कोई ना कोई बहाना, और बड़ा सेंसिबल और रीजनेबल बहाना, ऐसा लॉजिक जो आप डिनाई भी नहीं कर सके कि चलो रहने दो फिर मत आना। मंगल वाला क्या है? मंगल है स्ट्रेट फॉरवर्ड, भैया कह दिया अच्छा आना है आ जाऊँ, कैसे भी आऊँगा लेकिन आऊँगा। तो मंगल वाला मित्र, हालांकि इनके मित्र कम होते हैं, पर ये वो मित्र हैं जिनको दिल में रखा जा सकता है, जो ज़रूरत पड़ने पर आपको आधी रात को भी मिल जाते हैं। तो मंगल वो पहला ग्रह है। दूसरा ऐसा ग्रह जो मित्रता दिखाता है वो है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, ठीक है, अनबायस्ड है, नॉलेज रखता है। बलि बृहस्पति वाला आपका वो दोस्त है जो आपके मुंह पर आपको बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो, सुधर जा वरना तेरे घर पर फ़ोन कर दूंगा। वो दोस्त है जो आपकी बीवी को फ़ोन करके आपके ऐबों के बारे में खबर दे दे। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन आपकी भलाई के लिए जो चीज़ है वो करेगा और मित्रता ऐसे निभाएगा। बलि बृहस्पति वाले वो मित्र होते हैं जो लंबे चलते हैं, क्योंकि ऐसा मित्र जो उस समय कड़वा लगे पर आपको बाद में लगे कि नहीं, इसने नहीं कहा होता तो शायद मेरा जीवन नहीं सुधरता, उसने गाइड नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। वैसी मित्रता देखनी हो तो आपको बृहस्पति वाले मित्र देखने, बृहस्पति जिनका बलि है उनकी मित्रता में देखने को मिलता है। तो समझिएगा, मैंने यहाँ तो बहुत सारे ग्रह बोल दिए, मैंने चंद्र बोला, मैंने बुध बोला, मैंने शुक्र बोला, मैंने मंगल जैसा क्रूर ग्रह भी बोला, और अब मैं बृहस्पति पर भी आ गया। देखिए, अब क्योंकि आपको फ्रेंडशिप पैटर्न सिखाना है तो समय तो लगेगा, और हर ग्रह किसी न किसी तरह की मित्रता तो दिखाएगा ही। यहाँ सूर्य को मैंने अभी बाहर रखा है, लेकिन जितने ग्रह मैंने बोले उसमें बृहस्पति की क्वालिटी ये है कि आपका वेल विशर है, आपको समझाने वाला है, ऐसा मित्र है जो आपको मुझे याद आ रहा है कि रामचरितमानस में एक ऐसा चौपाई है जिसमें कहा गया है कि मित्र हुआ, वैद्य हुआ, सचिव हुआ, ये अगर तुम्हारे मन मुताबिक बात ना करे, आपको कड़वा बोल दे, अध्यापक हुआ, तो वो आपके लिए लाभदायक है। तो वैसा ही ये मित्र बृहस्पति वाला होता है। अब ऐसे ग्रह से दोस्ती करवाएंगे आपकी जो कि सुनने में आपको लगेगा कि ये कब से दोस्त बन गया। हम बात कर रहे हैं शनि की। शनि का नाम सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो सबसे अलग रहना चाहता है, विरक्त है, ये मित्र बनेगा। देखिए, आपका वो मित्र जो आपके साथ एक कमरे में 2 घंटे बैठ जाए, हो सकता है आपसे 5 से 7 बात ही करे, लेकिन आपको ज़रूरत है तो खड़ा मिलता है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, आपकी बात किसी को बताता नहीं है, आपको सही राय देता है। लेकिन अगर आप उससे उम्मीद करें कि वो हंसी मजाक करेगा तो नहीं करेगा। मैच्योर है, मैच्योरिटी के साथ आपके साथ खड़ा है, बैठा है, आपको इसके साथ ट्रस्ट इशू नहीं आ सकते। जैसे और मरकरी था, मून था, वो कई सारे दोस्त बना सकते हैं, लेकिन शनि बनाएगा 2 दोस्त, निभाएगा लंबा। आप देखेंगे वो लोग, और अभी जितने लोग सुन रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, जिनका शनि बली है, 2-3 दोस्त रख रखे हैं, उन्हीं से फ़ोन पे बात होती है। वो स्कूल के टाइम के हैं, वो कॉलेज के टाइम के हैं, आपकी उम्र 45, 50, 55 हो गई है, लेकिन उनके साथ मित्रता टूटती नहीं है। समय बिताना अच्छा लगता है, कई साल हो जाते हैं कई बार उनसे बात करे हुए, लेकिन अगर फ़ोन किया जाए या साथ बैठते हैं तो फिर दोबारा हरे भरे, ये वो दोस्त होते हैं। तो शनि भी ट्रस्टवर्दी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के लिए बली सैटर्न एक ब्लेसिंग है। एक और चीज़ समझिएगा, सैटर्न के साथ एक बात और जोड़ी जाती है, अनबायस्ड बिहेवियर। यानी
आपके व्यवहार को देख के पलटी नहीं मारने वाला। उसको जो लगता है वो वही बोलेगा, जो आपके लिए सही उसे लगता है वो वही बात रखेगा। तो गुरु शनि वाले जैसे व्यक्ति के साथ मित्रता आपके लिए ब्लेसिंग है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी का गुरु शनि बली है और वो आपका दोस्त है तो सोचिए परमात्मा की कृपा है आपको कि आपको ऐसे व्यक्ति दिए भगवान ने जो आपके काम आने वाले हैं। और मंगल भी इसी श्रेणी में कमोबेश आ ही जाता है। बिगाड़ने वाली बात को छोड़ दिया जाए तो काम आने वाले के लिए भी यही वो दोस्त नज़र आते हैं जो आपके लिए खड़े मिलेंगे। तो भैया हमने बहुत सारी बातें कर ली, हमने ग्रहों को समझा, हमने भावों को समझा। अब थोड़ा सा और कि फ्रेंडली नेचर किनका होता है और किस तरह का फ्रेंडली नेचर कुंडली में देखकर पता लगता है। तो मैं एक बार दोबारा दोहराता हूँ, चंद्रमा में ज़्यादा दोस्त, बुध में अधिक दोस्त, शुक्र में भी दोस्ती अधिक हो सकती है, मंगल गुरु शनि वाले मित्र होना ब्लेसिंग है। अब हम बात कर रहे हैं किन राशियों में लग्नेश के बैठने पर या चंद्रमा के बैठने पर आप दूसरों से जल्दी कनेक्ट कर पाते। उन राशियों में सबसे पहली राशि आती है कारपुरुष की तीसरी राशि, मिथुन राशि। क्यों? क्योंकि भैया बुध की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, तो आपके लिए दोस्त बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें बात ध्यान रखिएगा, कुंडलियाँ अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुंडलियों से पहले ये ध्यान रखिएगा कि मिथुन राशि में पीड़ित नहीं होना चाहिए। पता लगे चंद्रमा बैठा तो है बट वो शनि केतु के साथ है, तो हम कहेंगे ये गुणधर्म आपको ले डूबेगा। तुला राशि का चंद्रमा मित्रता करने में सहायक होता है। कुंभ का चंद्रमा अधिक दोस्त बनाता है। क्योंकि ये तीनों राशि वायु तत्व राशियाँ हैं तो आपके लिए इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ऐसी बातें करना जो दूसरे को प्रभावित कर दें वो आपके लिए बहुत आसान है। तो जिनका भी लग्न अधिपति, मान लीजिए आपका लग्न सिंह है और सूर्य बैठा है तुला में, कुंभ में या मिथुन में, यू विल सी कि आपके लिए आसान है दूसरों से कनेक्ट कर पाना, उनको समझा पाना, उनको समझ पाना। तो इन राशियों में होने का फायदा रहता है। अग्नि तत्व में हो ये तीनों लग्नेश और चंद्र राशि, तो हम क्या कहते हैं कि एथिकल है, निभाने वाले हैं, काम आने वाले दोस्त हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है दोस्ती की शुरुआत करने में। आप इनसे बात करेंगे, ये जवाब देंगे, अच्छे से जवाब देंगे, आपके काम आ जाएंगे अगर इनके हाथ में होगा तो। लेकिन अगर आप कहें कि ये फ्रेंडशिप के लिए पहले इंटरेक्शन करें, पहले इनिशिएट करें, तो इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। एक और राशि जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है कनेक्शन बनाने में है वो है कर्क राशि, कैंसर, साइन ऑफ इमोशंस, भावनाओं की राशि है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून का नहीं है, वो बना ही इसलिए है क्योंकि आप अटैच हो रहे हैं, इमोशनली अटैच हो रहे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ 3, 11 और 5 वाली दोस्ती में से हम 5वें भाव वाली दोस्ती की बात करें तो अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है या लग्नेश कर्क राशि में बैठा है तो आपके लिए भी दूसरे के साथ कनेक्ट होना आसान है। इसमें बस प्रॉब्लम एक ही आती है, वो क्या है कि अगर आपकी राशि कर्क है या आपका लग्नेश कर्क में बैठा है, आप उसको अपने दिल में जगह दे रहे हो, आप उसको अपनी लाइफ में जगह दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप परेशान भी होते हो। सामने वाले को पता नहीं है कि वो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, पर आप उसके बारे में मन में विचार लेके बैठे हैं, सिंपैथी लेके बैठे हैं, इमोशनल अटैचमेंट लेके बैठे हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम मीन और वृश्चिक में भी आती है, लेकिन ज़्यादा कर्क के साथ देखने को मिलता है। अब नक्षत्रों के बारे में बात करें उससे पहले कुछ कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा तीसरे भाव को, पंचम भाव को, 11वें भाव को, व्यक्ति के स्वभाव को, और साथ ही साथ में कि उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मित्रता वाला स्वभाव अच्छा तो है, पर क्या आपके लिए अच्छा है या आपके पतन का कारण ही आपकी दोस्ती बनेगी? अब उसको समझते हैं। देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो मिथुन लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी बुध बनता है जो पंचम भाव में बैठा है, पंचम के स्वामी के साथ बैठा है। अभी मैं नक्षत्रों की बात नहीं करूँगा, पंचम में बैठा है और तुला राशि का बैठा है। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि 3, 7, 11 राशि में बैठा चंद्रमा, 3, 7, 11 राशि में बैठा लग्नेश मित्रता करने में आसानी को दिखाता है। यहाँ तो मिथुन लग्न हुआ और लग्नाधिपति बुध स्वयं आपका तुला में बैठा है और पंचमेश के साथ बैठा है।
यहाँ पर तीसरे भाव से शुरू करते हैं कि मैं जिन लोगों के संपर्क में हूँ उनसे मेरी मित्रता कैसी रहेगी, या थर्ड हाउस वाले फ्रेंड कैसे हैं। चार्ट में देखने को मिलता है कि तीसरे भाव में सिंह राशि का शनि बैठा है, यानी एक क्रूर ग्रह तीसरे भाव में है। तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति देखते हैं तो वो सूर्य बनता है, जो राहु के साथ चौथे भाव में है। यानी कि बहुत मित्र बनाने, और जो हमारे रोज़मर्रा के जो दोस्त हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ मेरी खास नहीं बनती, उनके साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि तीसरा भाव जिन चीज़ों को इंडिकेट करता है, जिस रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, वहाँ तो हमने गच्चा खा लिया, गड़बड़ हो गई। वहाँ पर तो उसका लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड दिखता है और वो भाव में भी हमें क्रूर ग्रह नज़र आता है। अब आते हैं पंचम पर। पंचमेश का पंचम में होना, साथ में लग्नेश का भी होना, ये दिखाता है कि हाँ, मैं लोगों से कनेक्ट हो पाता हूँ, मैं दिल में दोस्तों को जगह दे पाता हूँ। वो दोस्तों का लेवल क्या है, यानी पंचमेश की स्थिति क्या है, तो पंचमेश स्वराशि का बैठा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ, जिन लोगों को मैं लाइक करता हूँ, वो लोग भी एक क्लास वाले हैं। ऐसा ही नहीं कि राह चलते को मैंने पसंद कर लिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा लग्नेश पंचम में शुक्र मंगल के साथ है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि शुक्र और मंगल कहाँ के स्वामी है। शुक्र मंगल पंचम में है, मेरे लग्नेश के साथ है। ऐसे में जो लोग गुड लुकिंग है, जो अपोजिट जेंडर के हैं, उनके साथ रहना या उनको दिल में जगह देने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। समझिएगा, मिथुन राशि का लगन में आना, लग्नेश का शुक्र मंगल के साथ जाना, लग्नेश का तुला राशि में शुक्र मंगल के साथ जाना, ऐसे लोगों के साथ मैं ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाता हूँ, जो गुड लुकिंग हो, डिफरेंट जेंडर के हों, अपोजिट जेंडर के हों, और उनके साथ में कनेक्ट होना मेरे लिए आसान है, उनको दिल में जगह देना आसान है। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव, वहाँ पर तो राशि है मंगल की, मेष। और मंगल कहाँ बैठा है, मंगल बैठा है पंचम भाव में शुक्र बुध के बीच, यानी लाभ आधिपति या 11वें भाव का स्वामी दो शुभ ग्रहों के साथ पंचम में विराजित है। वो दोनों शुभ ग्रह कुंडली के लिए अच्छे भाव के भी स्वामी हैं। इस वजह से इस व्यक्ति को नेटवर्किंग में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ये लोगों से जल्दी कनेक्ट हो पाएगा। जैसा हमने कहा, जिससे पता हो इससे फ़ायदा लेना है, इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, उससे कनेक्ट होने में इसको दिक्कत नहीं आएगी या कंपैरेटिवली कम आएगी। एक बात और समझिएगा, 11वें भाव का स्वामी सदैव लग्नेश का शत्रु या उसके लिए सम होता है। मित्र संबंध रेयरली बन पाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर वो यहाँ पर है, साथ बैठा है, तो बिल्कुल मित्र होके तो नहीं बैठ सकता, नैसर्गिक रूप से तो मित्रता है नहीं। मंगल बुध को शत्रु मानता है, बुध मंगल को सम मानता है। तो इसका मतलब है नेटवर्किंग से फ़ायदा मिलने की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि वो अच्छे भाव में है, लाभ भाव को देख रहा है। लेकिन क्योंकि मंगल है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं स्ट्रेस उसकी वजह से रहेगा। तो अगर मुझे इस जातक को ये कहना हो कि भैया तुम्हारी कुंडली में तुम्हारे पड़ोसियों से नहीं बनेगी, तुम्हारे स्कूल के और जो बाकी लोग तुमसे डे टू डे कांटेक्ट में आते हैं उनके साथ तुम्हारा कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारा कनेक्शन अच्छा है विपरीत लिंग के लोगों के साथ, सुंदर लोगों के साथ, पॉलिश्ड लोगों के साथ, और साथ साथ आपका जो संबंध है वो आप नेटवर्किंग में अच्छे हो, उनसे फ़ायदा भी उठा लोगे, उसकी वजह से थोड़ी बहुत स्ट्रेस दिखता है, बट ओवरऑल ये एक अच्छी कंडीशन नज़र आती है। अब इसी तरह एक और कुंडली को देखते हैं कि उन्हें किस बात का ध्यान देना चाहिए और क्या वो मित्रता कर पाएंगे। ये कुंडली है मकर लगन की। मकर लगन में ही शुक्र बुध जैसे दो ग्रह आके बैठे हैं। शुक्र बुध अभी हमने बात किया था कि शुक्र जिससे लोग मित्रता करना चाहें, और बुध जिसको लिए मित्रता करना आसान है। लग्नेश कहाँ गया, तो लग्नेश तीसरे भाव में गया। तीसरे भाव में जाके वो मंगल राहु से पीड़ित हो रहा है। तीसरे भाव में गया लेकिन वो मंगल राहु के प्रभाव में आया। तो क्या, अच्छा, तीसरे भाव के स्वामी पर ध्यान दें तो वो जाके बैठा है अष्टम में। तो क्या मेरे लिए कम्युनिकेट कर पाना, इनिशिएट कर पाना, किसी से बात कर पाना आसान है? तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लग्नेश एक क्रूर ग्रह है, शनि है, और वो भी मंगल राहु के साथ बैठा है, थर्ड लॉर्ड भी अष्टम में है। तो मेरे लिए कम्युनिकेट कर पाना, इनिशिएट कर पाना इनिशियली वो मुश्किल है।
वो एक चीज़ नज़र आती है। अब ज़रा पंचम भाव पे ध्यान दीजिए। पंचम अधिपति तो लगन में बैठा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बैठा है तो हम कहेंगे आपके जो आप जिनको पसंद करते हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको दिल में जगह देने वाले यानी 2-4 दोस्त और अच्छे दोस्त बनाने की संभावना आपकी बढ़ गई। लग्नाधिपति तीसरी दृष्टि से पंचम को देख रहा है। पंचम भाव का स्वामी लगन में विराजित है। अब किस तरह के लोग आपको पसंद आएंगे? देखिए, पंचम भाव का स्वामी मकर राशि में, पंचम भाव का स्वामी मकर राशि में बुध के साथ है। यानी ऐसे लोग जो व्यवसायिक रूप से सफल हैं, ऐसे लोग जो काम की बात करते हैं, ऐसे लोग जिनके लिए प्रोफेशनल लाइफ, आपको सिखाना, आपको समझाना, ये सब ज़रूरी है, उनके साथ मित्रता के योग बढ़ रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पिछली पत्रिका में पंचमें शुक्र स्वयं की राशि में था, मंगल के साथ था, तो वहां हमने विपरीत लिंग के लोगों पर ध्यान दिया। यहां पर पंचमेश बुध के साथ मकर में है। मकर यानी कि कार्यस्थल, बुध मार्केट, कम्युनिकेशन स्किल। तो ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट की बात करें, ऐसे लोग जिनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, उस तरह के आइडियाज़ हैं, वो लोगों को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो मेरे ज़्यादा दिल के करीब है। लाभ भाव पर ध्यान दीजिए। मकर लगन के लिए लाभेश हो जाता है मंगल। वो मंगल भी शनि के साथ बैठा है तीसरे भाव में और राहु साथ में। इस जातक को ये कहा जाएगा कि आपके लिए जो आपकी नेटवर्किंग और जो आपके दोस्त वगैरह है, उनसे बिट्रेयल के चांसेस ज़्यादा है। आपकी नेटवर्किंग में जो लोग हैं वो आपके कम काम आएंगे। आपके पड़ोस के लोग भी आपके कम काम आएंगे, क्योंकि लग्नेश थर्ड हाउस में मंगल राहु से पीड़ित है। आपके चुनिंदा दोस्त होंगे, वो भी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए या जो कार्य क्षेत्र की बात करते हो। यहाँ पर जातक के साथ क्या हुआ, ये पुराना चार्ट है, 1968 की कुंडली है। जातक ने ये बताया कि दोस्तों के नेटवर्किंग में या जो आप कहें कि ऑनलाइन जो फ्रेंड्स बनते हैं, उनके कहे में आकर मैंने कुछ प्रोजेक्ट में पैसे लगाए और प्रोजेक्ट मेरा फेल हो गया, और उन्होंने जानबूझ के लगवाए थे, उन्हें पता था कि ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर इसकी संभावना इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि 11वें भाव का स्वामी लग्नेश को तीसरे में पीड़ित कर रहा है। तो खैर एनीहाउ, यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की वजह से इस व्यक्ति को नुकसान हुआ। प्रॉपर्टी में कौन लेके गया? वो दोस्त नहीं जो मेरे दिल के करीब थे, वो जो मेरी नेटवर्किंग में थे। दोस्त का दोस्त, भाई चलो ठीक है, करते हैं, मिल के कर लेते हैं, आगे फ़ायदा हो सकता है, आपको आना चाहिए, वहाँ इनको नुकसान हुआ। तो ध्यान रखिएगा, कुंडली को देख के बताया जा सकता है कि इसके लिए किस तरह की मित्रता अच्छी है। अगर यही तीसरे भाव में लगने शुभ ग्रहों के मध्य होता तो आपके आसपास रहने वाले, संपर्क में रहने वाले लोग आपके बड़े प्रिय हैं, आपको पसंद करते हैं। पंचमेश की राशि से पता लगेगा कि आप किन को पसंद करते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उन चुनिंदा नक्षत्रों की जो आप में दोस्ती के गुण को बढ़ा देता है। कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो दोस्ती में लाभ देते हैं? अगर हम उसकी लिस्ट बनाएं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है मृगशिरा। मैं शुरुआत से आरंभ कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मृगशिरा सबसे अच्छा है, लेकिन मृगशिरा में क्वालिटी आती है। क्यों आती है? मृदु नक्षत्र है, इंक्विजिटिव है, जिज्ञासु है, खोज पे निकला हुआ है और आपको भी लेके चलेगा। चल यार करके देखते हैं, आजा आजा मेरे साथ चल। तो ये क्वालिटी मृगशिरा में आती है और मृगशिरा वाले लोग दोस्ती लंबी निभाते हैं, अच्छी निभाते हैं। आपको देखने को मिलेगा। जो मृगशिरा वाले अभी ये वीडियो सुन रहे हैं वो ज़रूर बताना कि आप में ये क्वालिटी है या नहीं। स्कूल कॉलेज के फ्रेंड के साथ कनेक्टेड आप हैं कि नहीं। और जिज्ञासा वाला पॉइंट जो मैंने बोला, इंक्विजिटिव माइंड, वो भी इनके साथ जुड़ता है। इसके बाद ऐसा ही एक और नक्षत्र है, वो है अनुराधा। अनुराधा के तो देवता ही मित्र हैं। अनुराधा वाला अगर आपका दोस्त है तो आपको खुश हो जाना चाहिए। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी कॉल करोगे, बंदा हाजिर है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, नॉलेजेबल है, बात करने में मिठास है। यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, अनुराधा नक्षत्र अगर किसी व्यक्ति का होगा तो उसका चंद्रमा नीच का होगा। लेकिन चंद्रमा नीच होने के बावजूद इस राशि में बैठना, इस नक्षत्र में बैठना, क्षमा कीजिएगा, चंद्रमा का मित्रवत स्वभाव को बढ़ा देता है। इसी तरह का एक और नक्षत्र है चित्रा। चित्रा में वो चार्म है कि वो आपको खींच ले। उसके पास दिमाग है, उसके पास लुक अच्छी है, या बात करते हुए प्रभावित कर पाता है, इस वजह से ही एक आकर्षण पैदा करते हैं।
चित्रा में भी मैंने यही पाया है कि चित्रा के साथ लोग कनेक्ट होना चाहते हैं और एज अ फ्रेंड ये भी अनबायस्ड तरीके से आपको सही सलाह देते हैं। ये वो नहीं है कि तुम्हें जो पसंद है, वो क्या लाइन थी, गाना था ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। यहाँ पर ये वो नहीं कहेंगे, क्षमा कीजिएगा, ये वो कहेंगे जो इनको लगता है आपके लिए सही है। तो चित्रा वाला दोस्त होना भी बहुत अच्छा है, ये भी मृदु नक्षत्र में काउंट होता है। इसके बाद एक और नक्षत्र आता है, वो है रेवती। रेवती नक्षत्र भी एम्पैथी, सहानुभूति, कनेक्शन को इंडिकेट करता है। रेवती वाले कैसे समझाऊं आपको, कैसे होते हैं? आप इस तरह से समझिए, जो अपना सर्वस्व, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के आप जैसे हो जाएं, आपको ये लगे ही नहीं कि ये कोई दूसरा है, ये तो अपना ही है यार, अपने जैसा ही है। वो क्वालिटी अगर आपने देखनी हो तो रेवती में होती है। रेवती कई बार अपने अच्छे या अपने इंटरेस्ट को छोड़कर, कि मुझे क्या चीज़ चाहिए उसको छोड़कर आपको जो चाहिए उसके लिए चले जाते हैं। वहीं अगर आप रेवती वाले हैं तो आपको ये कहूँगा कि भैया दोस्ती यारी सब अपनी जगह है, लेकिन दोस्त को इतना सर पे मत चढ़ाना कि बाद में लगे कि यार मैंने गलती करी, इतना कर दिया ना, ये मुझे दुख दे रहा है या मैं इसकी वजह से परेशान हो रहा हूँ। उसके योग बढ़ जाते हैं जब रेवती का चंद्रमा हो। तो एज अ फ्रेंड दे आर वेरी गुड, बट एज एन इंडिविजुअल मुझे रेकमेंड करना होगा कि आप मित्रता में थोड़ा ध्यान रखें, अपनी वैल्यू भी बनाए रखें। तो ये वो नक्षत्र हैं जिनमें चंद्रमा होने पर, लग्नेश होने पर या मल्टीपल प्लैनेट होने पर व्यक्ति में ये गुणधर्म देखने को मिलता है। चलते चलते ये कुंडली मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इस कुंडली के बारे में आप अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या दिखता है। इसके ज़्यादा दोस्त होंगे, कम दोस्त होंगे, करीबी दोस्त होंगे, दोस्ती से फ़ायदा है, नुकसान है, क्या दिखता है आपको इस कुंडली में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका करंट दशानाथ, जिसकी महादशा चल रही है, वो इनमें से किसी नक्षत्र में, तो भी ये गुणधर्म आप में ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है मित्रता पर हमने बहुत बात कर ली। अभी यहाँ D3 और नवांश की बात और कर ली तो फिर कहानी बहुत फैल जाएगी। देखिए, आपके जो कमेंट आते हैं मैं रेगुलर पढ़ता हूँ और उस पर जवाब देने का भी प्रयास रहता है कि जब आप आंसर भेज रहे होते हैं कि वो कितना सही है, क्या क्या चीज़ें उसमें हम और करेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि भाई अलग अलग लोग उस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। तो इस संबंध को तोड़िएगा नहीं, बनाए रखिएगा। ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। आशा करता हूँ आपको जो आज बताया वो समझ आया हो। काफ़ी बेसिक लेवल का था, थोड़ा थोड़ा करके उसको हम एडवांस में लेके गए और प्रयास था कि सबको समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। यदि आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करके हमें बताना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगभग 825 वीडियो है हमारे, जिसमें ज्योतिष के अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई है। कुछ काफ़ी गूढ़ है, कुछ काफ़ी सरल है। आशा करूँगा आपको बड़े अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम। ये तो केवल शुरुआत है। आगे की समझ के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो आपके लिए और उपयोगी रहेंगे। उन्हें देखें और नियमित रूप से ज्योतिष सीखते रहें। सब्सक्राइब करके इस ज्ञान को आप निरंतर प्राप्त करते रहें।